क्लास, क्या हाल है सभी के? अच्छे हो? तो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर्स। ठीक है, कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज करना है? देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट जो आपने करा कि रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको आप यूज कैसे कर रहे हो। देखो, आपने एक कॉनकेव मिरर बना लिया, उस मिरर को फिर आप कैसा यूज कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उसके रे डायग्राम से। और बहुत ही ज्यादा, थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ज्यादा। रीजन बीइंग सो सिंपल, आप वो रे डायग्राम बना क्यों रहे हो? कभी सोचा आपने? आप वैसा ही रे डायग्राम क्यों बना रहे हो? कॉनकेव मिरर वैसा एक्शन परफॉर्म करता है, उसका फायदा क्या होने वाला है आपको, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसका सबसे पहला जो यूज है, बड़ी अच्छी वीडियो है, लास्ट तक देखना इसको और आपको मजा आएगा, आपको पूरा फील आएगा कि किस प्रकार कॉनकेव मिरर्स वर्क करते हैं। तो चलो पहले इसके यूज से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला यूज है सर्च लाइट्स, या फिर जो व्हीकल हेडलाइट्स होती हैं कारों की, और ये जो इसके दो मेन यूज हैं, सर्च लाइट्स और व्हीकल हेडलाइट्स। अब आप रे डायग्राम्स बनाते हो, आप सभी ने रे डायग्राम्स बनाए। कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम्स आपने बनाए हैं सभी ने। तो उन 6 रे डायग्राम्स में से कौन सा रे डायग्राम कहां पर सूटेबल है और किस प्रकार से उस मिरर को यूज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले ये आपको सोचना है कि क्यों या किस प्रकार से कॉनकेव मिरर को एक सर्च लाइट या हेडलाइट्स के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं। इसका रे डायग्राम पहले मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं। देखो, टॉर्च की, सबसे पहले सोचो कि टॉर्च की या सर्च लाइट्स की, टॉर्चेस भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हम। टॉर्च की या सर्च लाइट्स की या हेडलाइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्च लाइट्स की, टॉर्चेस की और हेडलाइट्स की? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अगर आपने कभी गाड़ी को ध्यान से देखा हो जब गाड़ी चलती है, या फिर किसी सर्च लाइट को देखा हो, या फिर किसी टॉर्च को देखा हो आपने, तो इन सबकी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक होती है, और वो ये कि इनसे जो लाइट निकलते हैं ना, वो स्ट्रेट पैरेलल बीम। फिल्में देखते हो पुरानी, वो भूतों वाली फिल्में आती थी, उसमें एक आदमी टॉर्च लेकर निकलता था। वो टॉर्च जो होती थी सीधे सीधे एक ही लाइन पर, वो उसके टॉर्चेस जो होते हैं वो बेसिकली, जब आप उस टॉर्च से किसी के, उस फिल्मों में दिखाया जाता था कि वो टॉर्च से ऐसे सामने लाइट डाल रहा होता था और किसी के फेस पर अचानक से लाइट डल जाती, देखा होगा ना आपने। तो पूरे कमरे में नहीं डलती वो लाइट, वो फैलती नहीं है। वो लाइट सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक लाइन के अंदर फोकस करती है। वो लाइट जो होती है एक स्ट्रेट लाइन में वो चलती है। ठीक है, ज्यादा नहीं फैलती, थोड़ा बहुत। देखो, लाइट की भी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि लाइट का फैलना भी जरूरी है, उसको डायाफ्रैक्शन बोलते हैं, वो आगे की क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो लाइट का फैलना जरूरी है, वो कंफर्म है। लेकिन आप मिरर से कुछ ऐसा कर रहे हो कि ज्यादा डिस्टेंस तक तो नहीं, लेकिन थोड़े डिस्टेंसेस तक वो लाइट फैलती ही नहीं है। ठीक है, चलो यहां पे कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाएगी, किस प्रकार से आप कॉनकेव मिरर को कहां रखो ऑब्जेक्ट के साथ या लाइट के सोर्स के साथ, कहां रखो कि वो लाइट स्ट्रेट पैरेलल बीम बना दे। तो स्ट्रेट पैरेलल बीम कब बनते हैं? जब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है कहां पे? यस, फोकस पे। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे सभी बच्चे। लेट्स से ये कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये अगर मैंने यहां पे, इस जगह पे मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया, और उसको बनाने के बाद मैंने यहां पे इस जगह पे रख दिया अपना बल्ब। ठीक है, क्या रख दिया? बल्ब देखा आप सभी ने। अब हम करते क्या हैं, वो जो हमारी सर्च लाइट होती है या फिर जो कारों की हेडलाइट्स होती हैं, जो टॉर्चेस होती हैं, उसमें हम एक मिरर जो होता है ना, मिरर, उसके पीछे एक रखते हैं क्या? एक बल्ब तो होता है उस सभी के अंदर, कार की हेडलाइट के अंदर भी बल्ब होता है। तो बल्ब के आगे रखते हैं मिरर, और जब बल्ब के आगे मिरर रखते हैं तो इस प्रकार से मिरर को प्लेस करते हैं कि वो बल्ब जो है उस मिरर के फोकस पर आ जाए। उससे क्या होगा, जो भी लाइट यहां से चलेगी, वो सभी लाइट जो होगी वो इस प्रकार से चलेंगी कि वो सारी लाइट रेज कैसी हो जाएं,
पैरेलल। समझ रहे हो ना बात को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन ध्यान में रखना है सर्च लाइट्स और हेडलाइट्स के अंदर। इस प्रकार से उसको प्लेस किया जाता है, उस बल्ब को इस प्रकार से प्लेस किया जाता है, मिरर को ऐसा प्लेस किया जाता है उसके आगे, यहां पे बल्ब होता है, यहां पे मिरर होता है, उस पर जो बल्ब होता है उसको उसके फोकस पे रखा जाता है। तो लाइट रेज चलती हैं हर डायरेक्शन से, फोकस से जाती हैं, उस मिरर पे टकराती हैं, मिरर उनको, और क्यों करता है इसका लॉ आप जानते हो, इसका रूल मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है। यहां पे अगर आप एक टेंजेंट डालोगे, नॉर्मल डालोगे, तो उस नॉर्मल के हिसाब से जो रेज होंगी, ये यहां से आने वाली हर रे नॉर्मल के हिसाब से, इस पॉइंट पर अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो ऐसा, तो हर रे जो यहां पर टकराएगी वो पैरेलल हो जाएगी, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये पहला इसका यूज है। आई गेस क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। यहां पे हमने रखा उसका क्या, देखो मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा। हमने क्या रखा, सबसे पहले एक बल्ब, उस बल्ब के रास्ते में, उस बल्ब से जो लाइट निकलेगी, यहां पर रखा हमने क्या, एक मिरर। उस बल्ब से जो लाइट निकलेगी वो लाइट जाकर टकराएगी मिरर के हर पोर्शन पर, और मिरर उसको क्या कर देगा, पैरेलल, वही लाइट हमको दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो पहला यूज आई गेस क्लियर हो रहा होगा। दूसरा, सेकेंड यूज इसका, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट मिरर, डेंटिस्ट मिरर किस प्रकार से हम ये यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर को कैसा यूज करते हैं, डेंटिस्ट कैसा यूज करते हैं, पहले सोचो। देखो पहले आपको दिमाग लगाना, हर केस में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि डेंटिस्ट यूज क्यों कर रहे हैं, काम क्या है डेंटिस्ट का। डेंटिस्ट का काम होता है दांत को आपके चेक करना। ठीक है, पूरी आपके जो माउथ, इसके आपके अंदर जो बकल कैविटी होती है उसको पूरा अच्छे से चेक करने के लिए वो डेंटिस्ट जो होता है किसी मिरर को यूज करेंगे। ठीक है, अब वो डेंटिस्ट जो यूज करेंगे उस मिरर को, उस दांत को बड़ा करके देखने के लिए करते हैं, क्योंकि उस दांत के अंदर कोई कीड़ा होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको चेक करना होता है कि हाँ कोई कीड़ा है या नहीं है ना, कोई कीड़ा है या नहीं है, तो उसको देखने के लिए डेंटिस्ट को चाहिए होता है कॉनकेव मिरर। अब सबसे पहली चीज तो वो क्यों यूज कर रहे हैं, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे डेंटिस्ट यूज कर रहे हैं, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करते हैं। डेंटिस्ट को क्या करना है, बड़ा करके देखना है। कॉनकेव मिरर बड़ा कब करता है, ऑब्जेक्ट को बड़ा करके इमेज कब दिखाता है, कब कॉनकेव मिरर इमेज को बड़ा करके दिखाता है, जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है बिटवीन फोकस एंड पोल, लास्ट केस। ठीक है, तो बस खत्म अपना केस। ये देखो अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो एक रे जाएगी पैरेलल और ये इस प्रकार से, ठीक है, और एक दूसरी रे जाएगी यहां से इस प्रकार से, और जितने एंगल पे आएगी उतने सही वापस। जब हम इन दोनों रेस को पीछे बढ़ाते हैं ऐसा, तो यहां जाकर ऐसा मिल जाती हैं। ठीक है, और यहां पे ठीक है जी, अब यहां ध्यान देंगे, और यहां पे हम क्या रखते हैं अपनी, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट की ए डैश बी डैश। ये केस आपको याद होगा, अगर ये केसेस याद नहीं है तो पिछले वीडियो देखें, वहां पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया कैसे कैसे बनते हैं। अभी ये डेंटिस्ट मिरर का इसी प्रकार से यूज करते हैं। ये होता है, देखो मिरर होता है, ठीक है, मिरर के सामने रखा जाता है आपका जो टीथ है, जो दांत है, जो आपके दांत होते हैं उनमें से किसी भी एक दांत को वो रखा जाता है मिरर के आगे। हाँ, अब इतना क्लोज प्लेस किया जाता है, मिरर और दांत के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम रखा जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि वो उस दांत की जो बड़ी इमेज होती है, जो उस दांत की बड़ी इमेज होती है, वो मिरर के दूसरी साइड पर उनको दिख जाती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। अब एक साइड पर आपका दांत है, दूसरी साइड पर डॉक्टर को इमेज दिख जाएगी, तो डॉक्टर देख लेता है उस मिरर के अंदर आपके दांत की इमेज, और कैसा करके देखता है उसको, बड़ा। जितना इससे क्लोज लाएगा उतनी इमेज क्या होती जाएगी, बड़ी। तो ये इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो ये आपका हो गया डेंटिस्ट मिरर। ठीक है, मैं इसकी भी इमेज डाल रहा हूं। हाँ, तो दो केसेस क्लियर हो गए। थर्ड केस पर हम बात करते हैं, केस नंबर 3। तो नेक्स्ट हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो है शेविंग मिरर। कौन सी है,
शेविंग मिरर्स। पहले तो वही सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि शेविंग मिरर्स में हम क्यों यूज करेंगे कॉनकेव मिरर को। मैं आपको आइडिया देता हूं। शेविंग मिरर में हम क्या करते हैं, शेविंग मिरर में हम थोड़ा सा क्लोज लुक लेते हैं, है ना। जब हमारे सामने एक शेविंग मिरर होता है तो उसमें थोड़ी सी क्लोज लुक लेते हैं, ऐसा रखते हैं, उसको दूर नहीं रखते हैं। शेविंग मिरर्स जो होते हैं उनको दूर नहीं रखा जाता, उनको पास रखा जाता है। या फिर किसी को अपना सुंदर चौकटा देखना हो, ठीक है, मैं बहुत शीशा देखता हूं एक्चुअली, तो किसी को अगर वो देखना हो तो वो उसको ज्यादा पास रखकर देखता है, क्योंकि उनको देखना होता है कि कितने डार्क स्पॉट्स हैं चेहरे के ऊपर, तो वो सब देखने के लिए आप शेविंग मिरर्स को यूज करते हो। तो आपको क्लोज लुक चाहिए होती है, और क्योंकि आपको क्लोज लुक चाहिए होती है तो मिरर और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होगा। और अगर मिरर और आपके बीच का डिस्टेंस कम होगा और आप जो इमेज देखने वाले हो मिरर के अंदर देखने वाले हो, मतलब ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर, ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर आप इमेज देखने वाले हो, मैं इसकी भी इमेज डाल दूंगा, ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर आप इमेज देखने वाले हो। क्योंकि आप ऑब्जेक्ट की दूसरी साइड पर इमेज देख रहे हो, थोड़ी बड़ी करके देख रहे हो, कील मुहासों को चौड़ा करके देख रहे हो, उसमें देख रहे हो क्या क्या भरा हुआ, आपके फेस को अच्छे से देख रहे हो, कितने पिंपल्स हुए हैं, कितने ये, कितने मुझे नहीं पता भाई। तो वो देखने के लिए आप क्लोज लुक चाहते हो। और क्लोज लुक, अब देखो सारा केस यहीं पे ही है, यही है डायग्राम, यही बनने वाला है। कैसे? क्योंकि आप उसके क्लोज हो गए, ठीक है, आप उसके पास हो गए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरी चीज, आपको इमेज जो देखनी है वो मिरर के दूसरी साइड देखनी है। तीसरी चीज, इमेज थोड़ी सी बड़ी करके देखनी है, ठीक है। अब इसमें एक मजेदार बात, एक चीज और जो इसमें ऐड होती है वो ये होती है कि यहां वाला जो मिरर होता है और यहां वाला जो मिरर होता है, इसमें एक छोटा सा फर्क होता है। फर्क क्या होता है? जो डेंटिस्ट मिरर होता है ना, उसका जो कर्वेचर होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा कर्व होता है। लेकिन जो शेविंग मिरर्स होते हैं, आपने देखा होगा, देखकर पता नहीं चलता है, क्योंकि उनका जो साइज होता है, अगर आप उस मिरर को बड़ा करके देखोगे ना, पूरा उसका स्फेयर बनाओगे तो वो काफी बड़ा बनेगा। तो उनका जो कर्वेचर होता है वो कम होता है, ऐसे ज्यादा सीधे देखने में ज्यादा सीधे दिखते हैं। तो जो उनकी फोकल लेंथ होती है, अगर इसको मैं थोड़ा सा ऐसा देखो, अगर मैं किसी को ऐसा कर देता हूं तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी बड़ी हो जाएगी ना। हालांकि हमको तो इतना ही हिस्सा यूज करना है, देखो हमने जो यूज करना है वो तो सिर्फ यही होगा। अब ये देखने में कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट। जबकि हम जानते हैं अगर हम इसको पूरा करें तो ये किसका पार्ट है? स्फीयर का। तो देखने में हमको कैसा दिखता है? स्ट्रेट। तो ये एक बेसिक फर्क होता है शेविंग मिरर्स में। और देखो इमेज की फॉर्मेशन सेम सेम, आपको समझ में आ रहा होगा ना, जब आपको कैसी लुक देखनी है, क्लोज लुक देखनी है, ठीक है, पास से देखना है। लेकिन थोड़ा सा दूर से भी अगर आप देखते हो तब भी आपको वैसी इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखती है। रीजन क्या होता है? रीजन बहुत सिंपल है और आपको शायद समझ में आ भी रहा होगा इसका। अब तुम कहने लगो कि यार अगर हम फोकस से बाहर चले गए तो इमेज भी तो अंदर बन जाएगी। नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये जो मिरर होता है ना, जो शेविंग मिरर होता है, उसका जो फोकस होता है वो बहुत दूर होता है, ठीक है। इसीलिए देखने में आपको कैसा दिखता है? वो स्ट्रेट। क्योंकि जब उसका आप बड़ा सा स्फीयर बनाओगे तो वो बहुत बड़ा बनता है, जिसकी वजह से मिरर आपको देखने में कैसा लगता है? स्ट्रेट। लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट नहीं होता, फर्क सिर्फ यही होता है, देखने में प्लेन लगता है, प्लेन नहीं होता, वो बहुत बड़ा सा स्फीयर बनने वाला होता है, ठीक है। तो इसीलिए यही केस का डायग्राम बनेगा, फर्क सिर्फ इतना होगा। अब आप अपने आप को थोड़ा दूर भी ले जाओगे, अगर आप अपने आप को थोड़ा दूर भी ले जाओगे, फिर भी इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो इतनी बड़ी होती है कि आप खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हो बिटवीन फोकस एंड पोल, ठीक है। डायग्राम सेम बनेगा। क्लियर है? चलो चौथे केस पर चलें। सेम डायग्राम है, फर्क समझ में आ रहा? फर्क भी है, वो फर्क समझ में आ रहा होगा आप सभी बच्चों को, ठीक है। फोर्थ केस, जो चौथा केस है वो है सोलर फर्नेस का। सौर भट्ठी, इसको बोलते हैं सौर भट्ठी। ये कैसा यूज होता है? सोलर फर्नेस का। और ऐसा ही एक यूज होता है, सेम टू सेम यूज होता है डॉक्टर्स मिरर। ठीक है, दोनों का काम एक जैसा होता है। मतलब मिरर्स जो है अपना एक्शन जो, देखो अब आपने 6 रे डायग्राम्स बनाए, फायदा तो होना चाहिए आपको, नहीं समझ रहे हो? अब कोई कहने वाला व्यक्ति हो, कोई पूछने लगे कि भैया आप कॉनकेव मिरर का यूज कैसे करते हो, मैं कहूंगा कि भाई मैं एक पॉइंट पर लाइट डालने के लिए भी करता हूं, फैलाने के लिए भी करता हूं, स्ट्रेट पैरेलल बीम बनाने के लिए भी करता हूं। तो यार यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन उस मिरर के रेस्पेक्ट में।
आप ऑब्जेक्ट को मिरर के रिस्पेक्ट में कहां प्लेस करते हो। देखो अगर कोई ऐसा मिरर, आप सोचो कोई ऐसा मिरर है बहुत ही छोटा, क्या आप इसको शेविंग मिरर के तौर पर यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फोकस होगा वो बहुत ही ज्यादा नजदीक होगा। इतनी क्लोज तो आप प्लेस नहीं करोगे अपने आप को मिरर के, ऐसा तो नहीं देखने वाले हो, थोड़ा सा तो डिस्टेंस रखोगे। तो क्या इस प्रकार के किसी मिरर को आप यूज कर सकते हो? नहीं। लेकिन डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट मिरर है वहां ये यूज होगा, क्योंकि आपको दांत की बहुत क्लोज लुक लेनी होती है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है मिरर के एपर्चर पर, कर्वेचर पर यानी कि, और ऑब्जेक्ट की पोजिशनिंग पर। ठीक है, क्लियर हो रही है चीजें? चलो अब हम बात करते हैं सोलर फर्नेस की। देखो यहां आपको क्या करना होता है, लाइट को फोकस करना होता है एक पॉइंट के ऊपर। लाइट को फोकस करना होता है एक पॉइंट के ऊपर। लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कैसे किया जा सकता है? अगर जो लाइट है वो दूर से आ रही है, अब दूर का मतलब समझ जाओ भाई, दूर का मतलब है इंफिनिटी। दूर का क्या मतलब है? इन्फिनिटी। भाई इन्फिनिटी का मतलब बच्चों को क्लियर नहीं होता है पूरा साल, मैं लिख कर देता हूं, आप अपने आसपास पूछिएगा, इन्फिनिटी का मतलब नहीं जानते हैं बच्चे। लाइट में इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? लाइट में इन्फिनिटी का मतलब होता है बेसिकली, लाइट में इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? लाइट में इन्फिनिटी का मतलब होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशनिंग क्लियर नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का मतलब मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इन्फिनिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इन्फिनिटी 2 सेंटीमीटर पर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर पर भी हो सकती है, 20 सेंटीमीटर पर भी हो सकती है, 50 पर भी हो सकती है। और ये इस बात पर, देखो इन्फिनिटी का होना कहां पर है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है, और दूसरी चीज जिस सोर्स से आप उसको ऑब्जर्व करें। जैसे अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो मेरे लिए इन्फिनिटी अलग हो सकती है, किसी दूसरे जीव के लिए वो इन्फिनिटी अलग हो सकती है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इवन, जिसको, जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है तो मेरी आईज की इन्फिनिटी अलग होगी। इन्फिनिटी का मतलब जहां पर आप ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन को नॉट डिफाइंड होती हैं, क्लियर विजिबल नहीं होती हैं, उस पोजीशन को इन्फिनिटी कहा जाता है किसी भी व्यक्ति की आंखों के लिए। जहां पे आपको 2 ऑब्जेक्ट्स को 2 ना देख पाओ, क्लियर ना देख पाओ। जैसे मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूं, आप इसको बहुत दूर से, अगर आपके मैथ्स में लिखा हुआ है NCERT, ठीक है, आप उसको बहुत दूर से देखते हो तो आपको सिर्फ एक ब्लू कलर की एक बैंड सी दिखाई देती है, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, या ब्लैक कलर के सिर्फ ऐसा लगता है चींटियां चल रही हैं, वर्ड्स तो नहीं दिखते हैं ना। तो बेसिकली आपके क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो मेन चीज है वो इन्फिनिटी जहां पर ऑब्जेक्ट्स नॉट डिफाइंड होते हैं वो होती है इन्फिनिटी। जहां से लाइट आ रही है और लाइट इतनी दूर से आ रही है कि अब मेरी आइज की इन्फिनिटी और किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरे जानवर की या किसी भी और ऑर्गेनिज्म की जो इन्फिनिटी होगी वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर एक जनरल हम इन्फिनिटी ले रहे हैं कि लाइट इतनी दूर से आ रही है, और इन्फिनिटी से जब लाइट आती है तो जनरली हम उसको पैरेलल दिखाते हैं, रेज की फॉर्म में हम उसको पैरेलल दिखाते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से आने वाली रेज को हम कैसा दिखाते हैं? पैरेलल। इसका भी सिग्निफिकेंस है कि पैरेलल क्यों दिखाते हैं। अगर आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसके बारे में भी आपको जरूर बताऊंगा कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज को पैरेलल ही क्यों दिखाया जाता है। चलो बात करते हैं। इन्फिनिटी सभी बच्चों को समझ में आ गई? इन्फिनिटी क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्फिनिटी के बाद हम बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम आप सभी इसका बना चुके हो। ये होता है मिरर, और यहां से अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर्स मिरर हो चाहे सोलर फर्नेस हो, यूज कैसा करते हैं? डॉक्टर को आपके कान के अंदर देखना है, लेट से किसी के कान के अंदर, जैसे किसी को चेक करवाने जाना होता है कान, या नोस्ट्रिल्स चेक कराने जाना होता है, तो वो उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो वो उनको एक पॉइंट के ऊपर लाइट डालनी होती है, उनको ना एक पॉइंट के ऊपर लाइट आ रही होती है ऐसे, और एक पॉइंट के ऊपर उनको कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वो क्या करते हैं? बेसिकली लाइट आ रही है, पैरेलल रेज, अभी बताया इन्फिनिटी का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, लाइट आ रही है ऐसा, यूं आई, सारी रेज इस प्रकार से स्ट्राइक करेंगी मिरर पर, और स्ट्राइक करने के बाद इनकी इमेज कहां बना देगा? फोकस पे। ठीक है, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी लाइट। जितनी दूर से लाइट आती है उसकी इमेज उतनी छोटी बनती है। तो दूर से लाइट आएगी, उसके पीछे मिरर होता है, दूर से लाइट आएगी, मिरर पे टकराएगी, और मिरर के अंदर से जो उसकी इमेज आपको दिखाई देगी या डॉक्टर्स को जो दिखाई देगी
बहुत ही छोटी दिखाई देती है। तो एक एक्चुअली इमेज नहीं देखनी होती, एक्चुअली क्या होता है, उनको लाइट को फोकस करना होता है एक पॉइंट के ऊपर। तो मिरर रखते हैं, लाइट आती है उस मिरर के ऊपर, वो लाइट को, जो मिरर होता है ना, वो फोकस कर देता है, ठीक है। मिरर जो होता है लाइट को क्या कर देता है, फोकस। सो दिस हैपन इन केस ऑफ सोलर फर्नेस, लाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के लिए, एंड डॉक्टर्स मिरर्स, ठीक है। तो ये इसके हमारे पास 4 यूजेस हैं कॉनकेव मिरर्स के। आई गेस आप सभी को क्लियर हो रहे होंगे। देखो सभी केसेस में सिर्फ और सिर्फ देखो रे डायग्राम आप बना चुके हो, तो बात वही है रे डायग्राम की, लेकिन फिर भी कहां यूज हो रहा है और क्यों यूज हो रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर कहां यूज होता है और वैसा ही क्यों यूज होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की, चलो उस पर भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। देखो कॉन्वेक्स मिरर के ज्यादा यूज है नहीं भाई, पहली तो बात, कॉन्वेक्स मिरर्स के ज्यादा यूज है नहीं, 1 या 2 यूज होते हैं सिर्फ और सिर्फ, और बड़े आसान से 2 यूज हैं, ठीक है जी। तो अभी अपन बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर को कहां यूज करते हैं हम, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस, ठीक है। नाउ दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का, वो होता है रियर व्यू मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण। भाई हिंदी में थोड़ी कमी हो तो चेक कर लेना। पार्श्व का मतलब पीछे देखने के लिए, ठीक है। पीछे देखने के लिए जो दर्पण यूज किए जाते हैं, जो मिरर्स यूज किए जाते हैं, दैट इज रियर व्यू मिरर। तो पीछे देखने के लिए आप गाड़ी में बैठे हो, आपको चेक करना होता है कि भाई पीछे से जो गाड़ी आ रही है, आपको इतने से मिरर के अंदर इतनी बड़ी गाड़ी, इतना बड़ा ट्रक सब दिख जाता है, ऐसा ही होता है। तो क्यों दिख जाता है आपने सोचा, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है उसके लिए, बहुत ही आराम से आप समझ जाओगे। कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर का काम होता है रेज को फैलाना। इसके रे डायग्राम जिसने चेक नहीं किए, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है मैंने कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स के ऊपर, उसको जाकर जरूर चेक कीजिए। तो इसके रे डायग्राम्स वहां जाकर एक बार चेक कर लो आप सभी, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालूंगा। तो सबसे पहले तो ये फैला देता है रेज को, क्या कर देता है, फैला देता है, ठीक है। तो अब फैलने का फायदा क्या, देखो मिरर है, यहां पर मिरर पड़ा हुआ है, रेज आई, उस पर टकराई, टकराने के बाद फैल गई। जितना रेज फैलेंगी, फैलते हुए वो रेज जाएंगी कहां पे, फैलते हुए वो रेज जाएंगी और एक ट्रक को खींच के अंदर ले लेंगी। नहीं समझे, मिरर पे लाइट टकराई, टकराने के बाद फैल गई, फैलने के बाद वो जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी, वो ऑब्जेक्ट आपको उस मिरर के अंदर विजिबल हो जाएगा, दिखने लग जाएगा। नहीं समझे, फैलने के बाद जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर, उस लाइट के एरिया के अंदर, उस प्लेन के अंदर आ जाएगा, स्पेस के अंदर सॉरी आ जाएगा लाइट के, वो ऑब्जेक्ट उस मिरर में दिखने लग जाएगा, ठीक है ना। तो मिरर के पीछे है एक ट्रक, उस ट्रक से जो रेज आ रही हैं, टकराने के बाद जो भी रेज आ रही हैं फैलती हैं, फैलने के बाद वो रेज जो होती हैं जिस भी ऑब्जेक्ट को अंदर ले लेती हैं, जितने ऑब्जेक्ट में फैल जाती हैं वो ऑब्जेक्ट आपको उस मिरर में दिखने लग जाता है, ठीक है। तो अभी ऑब्जेक्ट रखते हैं, लेट्स से हम यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, इन्फिनिटी से तो आपको पता है कि दूसरी साइड फोकस पे बनती हुई दिखाई देती है, उसका कोई ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ठीक है। हमको फोकस करना होता है लाइट को, तो हम कॉनकेव मिरर से कर लेते हैं। तो यहां पर हम इसका एक प्रैक्टिकल यूज पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से यूज होता है। देख लो इधर, हमने ऑब्जेक्ट को रखा इससे पास, ठीक है। यहां पे आई रे, इसका पूरा रे डायग्राम जैसे बनता है वो चेक कर लीजिएगा एक बार प्लीज जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया वीडियो है वो भी। लेट्स सी, फोकस है, ठीक है जी। ऐसे गई एक दूसरी रे, यहां पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी, जितने एंगल से आएगी उतने से ही वापस, जब ये दोनों रेज तो ये बनेगा आपका, ठीक है। तो ये बन गया आपका। अभी आप देखो, लेट्स से एक ट्रक है, इस ट्रक को आप देख रहे हो मिरर के अंदर, तो जो लाइट रेज इस ट्रक से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, उनको फैलाएगा, ठीक है। हमको कहां दिखेंगी, वो मिरर के पीछे, मिरर के उस तरफ, समझ रहे हो ना। जैसा ये तो आप इसको आप बिल्कुल एकदम इमेजिन कर सकते हो, इस चीज को इमेजिन करो, फील लो इस चीज का, एक सोच के देखो इसको, अपने मेमोरीज में याद करो कि आपने कभी देखा हो पीछे, तो आप देखते हो आपको उस तरफ दिखता है ना,
तो क्यों दिखता है और छोटा दिखता है, समझ में आ रहा ना। जितना ऑब्जेक्ट के वो पास आएगा, और ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है, उसको जरूर चेक करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये इसके पास आएगा उतना इमेज जो होगी वो बड़ी होती जाएगी, ठीक है ना। तो दूर है और ज्यादा छोटा दिखेगा, दूर है और ज्यादा छोटा दिखेगा, बहुत दूर है और ज्यादा छोटा दिखेगा। तो वही हमको देखना है, हमको तो सिर्फ चेक करना है ना भाई, कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आ भी रहा है नहीं आ रहा, उससे हमको थोड़ा अंदाजा भी लग जाता है। एक कार जितनी छोटी दिखेगी तो अंदाजा लग जाएगा कि भाई हाँ वो अभी दूर है, समझ रहे हो। थोड़ी सी बड़ी दिख रही है हमको एक कार, तो इसका मतलब भाई सावधान हो जाओ, कार हमसे पास में है। तो ये चीजें होती हैं एक कॉन्वेक्स मिरर के यूज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही होता है कॉन्वेक्स मिरर का, रियर व्यू मिरर, पार्श्व दर्पण। पीछे से एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसकी रेज आएंगी, उससे लाइट जो निकलेगी वो, देखो हर ऑब्जेक्ट एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। दो तरह के सोर्सेज होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स जो लाइट बनाते हैं, सेकेंडरी सोर्स वो होते हैं जो लाइट को काइंड ऑफ रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे, अब देखो एक ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ी, पड़ने के बाद वहां से भी तो लाइट आएगी ना, है ना। जैसे रिफ्लेक्ट होगी, जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी जो लाइट, तो वहीं से तो आ रही है ना। तो वो ऑब्जेक्ट एक लाइट का सोर्स ही तो हुआ ना, नहीं समझे। एक ऑब्जेक्ट यहां से लाइट आके पीछे से कहीं पर आई और यहां टकराई, टकराने के बाद इस लाइट, इससे जो लाइट आएगी वो मेरी आंखों पे आएंगी, मुझे ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाएगा। तो मेरी आंखों पर जो लाइट आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट से आ रही है ना, तो ये भी एक प्रकार का सोर्स है, ठीक है। तो इसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो जब भी एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आएंगी तो बेसिकली वो इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर उसकी इमेजेस बनाकर दिखाएगा, ठीक है। और उसके बाद एक चीज मैं आपको और बता दूं इसी में, सेकंड यूज जो है, क्योंकि ये रेज को फैला रहा है, क्योंकि रेज को फैला रहा है, तो हम इसका यूज करते हैं स्ट्रीट लैंप्स के अंदर भी। जो स्ट्रीट लैंप्स होते हैं आपने देखा उनकी लाइट फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? इसी वजह से फैल जाती है, एक बल्ब होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, लाइट उस पर पड़ती है, वो लाइट को फैला देता है, वो लाइट हमको दिख जाती है, समझ रहे हो ना बात को। तो स्ट्रीट लैंप्स और रियर व्यू मिरर, तो दीज आर यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। और हमने बता दी, मैंने आपको बता दिया यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टॉपिक। नमस्ते।